कैंडी लेन नाम की मूवी शुरू होती है और हमें शुरुआत में प्रोस्टिट्यूट को दिखाया जाता है जिनमें 3 लड़कियां और एक लड़का शामिल होते हैं जिनका नाम रायली, सैडी, लिव और लिडाई होता है। ये सभी लोग ट्रक स्टॉप पर बैठे होते हैं और वहाँ कस्टमर का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रक ड्राइवर वहाँ पर आता है और इन लोगों से सर्विस लेता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जो लिवाई को अपने साथ ले जाने लगता है। इसके बाद सैडी रायली से पूछती है कि क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है, जिस पर रायली बोलने लगती है कि मेरे पेट में दर्द है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसके अंदर से फादर बाहर निकलता है। जो फादर अच्छा काम करता था और लोगों को अच्छी सलाह देता था। उसकी गाड़ी में और भी बच्चे बैठे होते हैं जिन्हें वो अच्छी बातें सिखाता था। तभी वो फादर वहाँ बैठी प्रोस्टिट्यूट के पास आता है और उन्हें एक बुक देकर समझाता है कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भी तुमने पास्ट में गलतियाँ की है वो सब भगवान माफ कर देगा। इसके बाद रायली फादर को बोलती है कि हम एक काम अपनी मर्जी से कर रहे हैं तो तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। ये सुनकर फादर को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। तभी हम उस गाड़ी में रेमी नाम की लड़की को देखते हैं जो उन प्रोस्टिट्यूट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि उन प्रोस्टिट्यूट ने फादर का मजाक उड़ाया था। इसके बाद रात हो जाती है और सभी लोग अपने अपने रूम में जाते हैं। इसके बाद सैडी को वहाँ नोरा नाम की लड़की दिखाई देती है जिससे वो बात करने लगती है। दरअसल नोरा उनकी मकान मालिक होती है जो एक ग्रुप चलाया करती थी। इसके बाद नोरा उसे बोलते हैं कि रात को 8 बजे एक कस्टमर आने वाला है तो तुम अपने रूम में तैयार होकर बैठे रहना। इसके बाद सैडी अपने रूम में जाती है और नहा कर तैयार होने लगती है। वो नहाने जा रही होती है लेकिन तभी उसे वही बुक दिखाई देती है जो उसे फादर ने दी थी। इसके बाद सैडी उस बुक को पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है कि जल्दी से इस ग्रुप से जुड़ जाओ, नहीं तो पाप बढ़ने के कारण तुम्हारा अंत हो जाएगा। इसके बाद सैडी उस बुक को वहीं पर रख देती है और अपने कस्टमर को सर्विस देने के लिए निकल जाती है। अगले दिन लीव और सैडी उसी ट्रक स्टॉप पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर शेरिफ आता है जिसका नाम रेक्स होता है और वो उन प्रोस्टिट्यूट को पहले से ही जानता था। इसके बाद वो शेरिफ लिवाई को अपनी कार में बैठने के लिए बोलता है क्योंकि उसे लिवाई बहुत ज्यादा पसंद था। इसके बाद लिवाई उसकी कार में जाकर बैठ जाता है। इसके बाद वो शेरिफ लिवाई को अपने अड्डे पर ले जाता है जहाँ पर वो उससे सर्विस लेता है और काम करने के बाद वो लिवाई को पैसे देकर उसकी जगह पर भेज देता है। इसके बाद सैडी अपने कस्टमर के पास से जब वापस आती है तो वो अपनी जगह पर किसी और लड़की को बैठा हुआ देखती है। इसके बाद जब वो लड़की को देखती है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही लड़की है जो कल फादर की गाड़ी में बैठी हुई थी। इसके बाद सैडी उस लड़की से पूछने लगती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। वो लड़की अपना नाम रेमी बताती है और वो बोलती है कि मैं उस कल्ट से भाग कर आई हूँ और मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे जिंदगी में बहुत ज्यादा मजे करने हैं। इसके बाद हम रायली को वॉशरूम में देखते हैं जहाँ पर उसे बहुत सारा खून दिखाई देता है। जब वो बाथरूम का गेट खोलकर देखती है तो उसे बाथरूम में किसी की लाश दिखाई देती है जिसे देखकर रायली बहुत ज्यादा डर जाती है और बाहर आकर अपने दोस्तों को बताती है। इसके बाद वो लोग तुरंत शेरिफ को कॉल कर देते हैं और शेरिफ वहाँ पर आकर देखने लगता है। इसके बाद शेरिफ वहाँ पर आता है और वो उस आदमी की लाश को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उस आदमी को बहुत बुरी तरह स्टेप करके मारा गया था और उस आदमी की आंखें ऊपर की तरफ थी जैसे कि मानो भगवान से अपनी गलती की माफी मांग रहा हो। इसके बाद वो शेरिफ रायली के पास जाता है और उसे पूछताछ करने लगता है कि वो मर्डर किसने किया है। फिर रायली उसे बोलती है कि ये मर्डर मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं जब वहाँ पर आई वो लाश पहले से ही वहाँ पर पड़ी थी। इसके बाद शेरिफ उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने ये मर्डर नहीं किया है। इसके बाद वो शेरिफ मकान मालिक नोरा के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी लड़कियाँ काफी शरीफ है, वो ये सब काम नहीं कर सकती और साथ ही वो बोलता है कि मैंने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और वो केस को यहीं पर बंद कर देगा। दूसरी तरफ सैडी और बाकी लोग रेमी को अपने साथ कमरे में लाते हैं। इसके बाद नोरा वहाँ पर आती है और पूछने लगती है कि वो लड़की कौन है। इसके बाद सैडी उस लड़की के बारे में सारी बात बता देती है जिसके बाद नोरा भी उसे यहाँ पर रखने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद सुबह हो जाती है और वो सभी लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं और साथ ही वो नई लड़की यानी रेमी को भी अपने साथ लाते हैं और सुबह वो सभी लोग साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और तभी वो लोग उसे कुछ रूल समझाते हैं और साथ ही बताते हैं कि तुम्हें कस्टमर के बारे में कैसे पता चलेगा कि वो कस्टमर कहाँ पर है। अब रात में सैडी अपने रूम में रेमी को लाती है और उसे बोलती है कि तुम आखिरी बार सोच लो, क्या तुम्हें ये सब काम करना है, क्योंकि वो नोरा से बात करके उसके लिए आज कस्टमर भिजवाने वाली है।
इसके कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक कस्टमर आता है जिसके साथ सैडी अंदर जाती है, जिस कारण से रेमी को वहाँ से बाहर आना पड़ता है और नोरा उसे देख लेती है। इसके बाद नोरा उसे अपने पास बुलाती है और पूछने लगती है कि आखिर तुमने अपना मन क्यों बदल लिया, तुम उस फादर के पास से वापस यहाँ पर क्यों आई। तब रेमी उसे बोलती है कि मैं गलत लोगों के साथ रह रही थी, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है और खुल के जीना है, और इसीलिए वो यहाँ पर आई है कि वो अपनी लाइफ को खुलकर एंजॉय कर सके। इसके बाद नोरा उसे अपने कपड़े उतारने के लिए बोलती है और उसकी बॉडी को देखकर बोलती है कि तुम्हारी बॉडी बहुत ज्यादा सुंदर है, और साथ ही उसे बोलती है कि तुम्हारे लिए तो कस्टमर की लाइन लग जाएंगी। इतना बोलने के बाद नोरा उसे अपनी टीम में रख लेती है और अगले दिन काम पर भेज देती है। अब अगले दिन नोरा रेमी को अपना रूम दे देती है, जिसे देखकर रेमी काफी ज्यादा खुश होती है। फिर कुछ देर बाद रेमी को वहीं पर नींद लग जाती है और इसके बाद हमें लिवाइन को दिखाया जाता है, जो देर रात वहाँ पर खड़ा रह के कस्टमर का इंतजार कर रहा था। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिसमें कस्टमर होता है। वो लिवाई को इशारे करके अपने पास बुलाने लगता है। इसके बाद लिवाई उस कस्टमर के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम्हें किस तरह सर्विस चाहिए। फिर वो कस्टमर उसे बोलता है कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, जिस कारण से तुम्हें प्राइवेट प्लेस पर चलना होगा। इसके बाद वो कस्टमर लिवाई को एक सुनसान जगह पर ले जाता है और वहाँ पर उसे मार कर बेहोश कर देता है। जब लिवाई की आँख खोलती है तो वो देखता है कि वो आदमी मेरे साथ गलत काम कर रहा है, जिस कारण से लिवाई एक रॉड को उठाकर उस कस्टमर को बहुत बुरी मौत मार डालता है। इसके बाद नोरा रेमी को बताती है कि आज एक कस्टमर तुम्हारे लिए आने वाला है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद एक बूढ़ा आदमी नोरा के रूम में आता है और वो बूढ़ा आदमी एक फादर की ड्रेस में आया था। फिर वो बूढ़ा आदमी रेमी को देखकर बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो, इसके पहले मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को कहीं पर भी नहीं देखा। ये बोलने के बाद वो बूढ़ा आदमी रेमी के साथ इंटीमेट होने लगता है, लेकिन तभी रेमी उस बूढ़े आदमी का गला दबाकर उसे बहुत बुरी तरह मार डालती है। तभी वो बूढ़े आदमी के हाथों को उसकी छाती पर रख देती है और अपने क्रॉस में से एक तेज चाकू निकालती है। लेकिन तभी वहाँ पर सैडी आ जाती है, जिसे देखकर रेमी बहुत ज्यादा डर जाती है और उस बूढ़े आदमी की लाश को बेड के नीचे छिपा देती है। इसके बाद सैडी अंदर आती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हारा फर्स्ट टाइम कैसा रहा। इसके बाद रेमी उन लोगों को बोलती है कि मेरा फर्स्ट टाइम बहुत ज्यादा अच्छा लगा। इसके बाद सभी लड़कियां उसके रूम में आती है और सेलिब्रेट करने लगती है। इधर जब लिवाई खून भरी हालत में घर पर पहुंचता है तो नोरा उसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद नोरा तुरंत शेरिफ को कॉल करती है और शेरिफ को यहाँ पर बुलाती है। फिर लिवाई शेरिफ को सारी बातें बता देता है और साथ ही शेरिफ उसे बोलता है कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो, जिस कारण से तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर शेरिफ क्राइम सीन पर जाता है और उसे पता लगता है कि वहाँ की हालत बहुत ज्यादा बेकार है। इसके बाद शेरिफ उन लोगों को बोलता है कि मैं इस केस को जल्दी ही क्लोज कर दूंगा। फिर वो लिवाई को अपनी गाड़ी में बैठालता है और उसे अपने साथ इंटीमेट होने के लिए बोलता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिवाई काफी ज्यादा सदमे में होता है और उसका ये सब करने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। वो कस्टमर को बोलता है कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस कारण से तुम बाद में आकर अच्छा माल ले जाना। ये सुनकर शेरिफ उसे बोलता है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो नहीं चाहता कि सामने वाले को कोई और चोट पहुंचे। अगली सुबह जब सारी लड़कियां सो रही होती है तब वहीं पर वो फादर आता है, जो रायली से बोलता है कि वो यहाँ पर रेमी से मिलने के लिए आया है, क्योंकि उसे पता चला है कि वो यहाँ पर आकर रह रही है। ये सुनकर सारी लड़कियां बाहर चली जाती है ताकि वो फादर रेमी से अकेले में बात कर सके। इसके बाद फादर उसे बोलता है कि तुम कल्ट छोड़कर यहाँ पर क्यों आई हो। फिर रेमी फादर को बोलती है कि मैं इन लड़कियों को सबक सिखाकर ही वहाँ पर वापस आऊंगी। वो यहाँ के सभी लोगों को मार डालेंगी क्योंकि ये सभी लोग बहुत ज्यादा पापी हैं। इसके बाद फादर रेमी को बोलता है कि समय नजदीक आने वाला है और हम यहाँ से जाने वाले हैं। तब रेमी फादर को बोलती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकते। तभी वो फादर रेमी के छोटे भाई को उसके सामने ले आता है, जो अपनी बहन को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। तब रेमी उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर भगवान का काम करने के लिए आई हूँ और उसे पूरा किए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकती। अगले दिन सभी लोग ट्रक स्टॉप पर बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है और सभी लोग डिसाइड करने लगते हैं कि उसके पास कौन जाएगा। रायली सैडी को उसके पास जाने के लिए बोलती है, लेकिन सैडी उसे मना करते हुए बोलती है कि मैं उसको अब हैंडल नहीं कर सकती। ये सुनने के बाद रेमी उसे बोलती है कि मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पर जाने दो। इसके बाद वो उस कस्टमर के पास जाती है और उसके ट्रक में बैठ जाती है। इसके बाद कस्टमर रेमी को बोलता है कि हमें जल्दी करना होगा क्योंकि मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना है। इसके बाद रेमी अपना बैग खोलती है और वही क्रॉस वाला चाकू निकालती है और उससे स्टेप करके उस ट्रक ड्राइवर को बहुत बुरी मौत मार डालती है। इसके बाद रेमी वॉशरूम में जाती है और खून लगे चाकू को साफ करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीव आ जाती है जो उसे ब्लड साफ करता हुआ देख लेती है।
इसके बाद लियो रेमी से उस चाकू के बारे में पूछने लगती है, जिस पर रेमी लियो को भी उस चाकू से बहुत बुरी तरह मार डालती है। फिर वो बड़े ही चालाकी से वहाँ से निकल जाती है और ट्रक स्टॉप पर जाकर बैठ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिवाई रेमी के पास आता है जो उसके लिए खाना लाया होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक कस्टमर आता है जिस पर रेमी खुद वहाँ पर जाने के लिए बोलती है। फिर रेमी जाकर कस्टमर की कार में बैठ जाती है और कस्टमर रेमी को बोलता है कि मेरा ये फर्स्ट टाइम है। फिर रेमी उससे पूछती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। फिर कस्टमर बोलता है कि मुझे बस किसी का साथ चाहिए, जिस पर रेमी उसे बोलती है कि ये बहुत बड़ा पाप है। ये सुनने के बाद वो आदमी उसे नीचे उतर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इतना बड़ा पाप नहीं करना चाहता था। लेकिन रेमी उसे बोलती है कि ये सब सोचना भी पाप है, जिस कारण से रेमी अपना चाकू निकालती है और उसे स्टेप करके मार डालती है। इधर रेस्ट स्टॉप में पुलिस को बुलाया जाता है, जहाँ पर उन्हें लियो की लाश मिलती है, जिस पर वो सारी लड़कियां बहुत ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। इधर हम देखते हैं कि रेमी अपने बेड के नीचे पड़ी लाश को देखकर वहीं पर सो जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ एक और कस्टमर आता है जो नोरा के रूम में जाता है। तब नोरा उसे बताती है कि लियो को किसी ने मार दिया है, जिस कारण से वो कस्टमर काफी ज्यादा दुखी होता है, क्योंकि वो कस्टमर लियो के लिए ही यहाँ पर आया था। फिर नोरा उसे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो किसी और भी लड़की को चूज कर सकते हो, जिस पर वो कस्टमर मान जाता है और नोरा रायली को रेडी करती है। इसके बाद वो कस्टमर रायली के रूम में आकर लेट जाता है। इधर हम लिवाई को देखते हैं जो अपने रूम में उदास बैठा होता है। तभी रेमी उसके पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और गाना चलाकर उसके साथ डांस करने लगती है ताकि उसका मूड ठीक हो सके। लेकिन बातों ही बातों में वो दोनों इंटीमेट भी होने लगते हैं। लेकिन तभी रेमी टेबल पर रखी पेंसिल को उठाकर उसे स्टेप करके बहुत बुरी तरह मार डालती है। फिर वो अपने रूम में रखा क्रॉस निकालती है और नोरा के रूम में जाने लगती है। तभी नोरा रेमी की इस हालत को देखकर पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। लेकिन तभी रेमी अचानक से चाकू निकालती है और नोरा को भी मार डालती है। इधर हम सेडी को देखते हैं जो अपने दोस्त की मौत से काफी ज्यादा सदमे में थी, जिस कारण से वो अपना सामान पैक करने लगती है। लेकिन तभी रैली उसके पास आती है और पूछने लगती है कि तुम कहाँ जाने वाली हो, जिस पर सेडी उसे बोलती है कि वो यहाँ से दूर जाने वाली है। ये सब सुनने के बाद रैली काफी ज्यादा दुखी होने लगती है और वो नोरा को ये बात बताने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि नोरा का गेट बंद है। लेकिन तभी रैली के सामने रेमी आ जाती है जो खून से लथपथ होती है। फिर रैली उससे पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, जिस पर रेमी रैली को भी स्टेप करके बहुत बुरी तरह मार डालती है। इसके बाद वो सभी की लाशों को एक रूम में लाकर इकट्ठा करती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है ईश्वर से। वो ईश्वर से बोलती है कि हे ईश्वर, मैंने इनकी आत्मा को पवित्र किया है। इसके बाद वो वॉशरूम में जाकर नहाती है ताकि वो अपने कल्ट में वापस जा सके। इधर जब सेडी वापस जाने वाली होती है तभी उसे उस डायरी में रेमी की फोटो दिखाई देती है। तभी सेडी के पास रेमी आती है और उसे कल्ट चलने के लिए बोलने लगती है ताकि सेडी भी शुद्ध यानी कि पवित्र हो जाए। लेकिन सेडी उसे मना करती है और बाहर जाकर अपने दोस्तों को आवाज देने लगती है। तभी वो एक रूम में जाती है जहाँ पर उसे अपने सभी दोस्तों की लाश दिखाई देती है, जिन्हें देखकर सेडी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, जिसे देखकर सेडी समझ जाती है कि ये सब रेमी का काम है। इसके बाद सेडी रेमी को पूछने लगती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर रेमी उन्हें बोलती है कि मैंने उन सबको पवित्र किया है। तभी रेमी अपना चाकू निकालती है और सेडी को भी मार डालती है। इसके कुछ देर बाद सेरिफ लिवाई से मिलने के लिए आता है, लेकिन उसे वहाँ पर सभी लोगों की लाशें दिखाई देती है। इन लाशों को देखकर सेरिफ बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जब वो गन लेकर आगे जाता है तो उसे रेमी दिखाई देती है जो वहाँ पर बैठी रो रही थी, जिसे देखकर सेरिफ को लगता है कि सिर्फ रेमी जिंदा बची है। इसके बाद वो रेमी के पास जाता है और पूछने लगता है कि ये सब किसने किया है, लेकिन रेमी उसे अपने घर छोड़ने के लिए बोलती है। जिसके बाद सेरिफ रेमी को अपनी गाड़ी में बैठालता है और उसे घर ले जाने लगता है। जब सेरिफ रेमी को वहाँ पर लेकर पहुँचता है तो वो देखता है कि सभी लोगों ने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि वो सभी लोग पवित्र होना चाहते थे। जिन्हें देखकर रेमी बहुत ज्यादा रोने लगती है और बोलती है कि तुम मेरे बगैर नहीं जा सकते। ये सब देखकर सेरिफ समझ चुका था कि ये सब कुछ रेमी ने ही किया है, जिस कारण से सेरिफ रेमी को शूट करने लगता है। लेकिन तभी रेमी वही चाकू निकालती है और अपनी छाती में घुसाकर खुद मर जाती है और मुक्त यानी कि पवित्र हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।